सब कहते हैं कि पढ़ाई करो, मन लगाकर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स आने चाहिए, सक्सेस लेकर आनी है। क्या पढ़ते हो क्लास में, कैसे पढ़ते हो, ये नहीं आता, वो नहीं आता। पढ़ाई, स्टडीज, ये तो हमें मालूम है स्टडीज करनी है, लेकिन स्टडीज की कुछ टेक्निक्स होती हैं, क्या वो भी आपको पता है? अगर नहीं पता तो मैं यहाँ आपको बहुत सिंपल इजी स्टडी टेक्निक्स बताने जा रही हूँ, जिन्हें अप्लाई करके आप टफ से टफ सब्जेक्ट को लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ट्यूशन से ज्यादा अपने आप उसको अंडरस्टैंडिंग आप अपनी लेकर आ सकते हैं, अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आपको लगेगा कि सब ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिन्हें आप बहुत क्विकली और बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ उन्हें अपनी डेली हैबिट में डालने की जरूरत है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके काम की वीडियो है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लेट्स अंडरस्टैंड क्या है हमारी पढ़ाई करने की वो तरीके जिनकी वजह से हम एक्चुअली में इंटेलिजेंट बन सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपनी नॉलेज को। आप उस चीज की वजह से एक्चुअली पॉपुलर हो सकते हैं। सो स्टडी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी टेक्निक को समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप अपने इंटरेस्ट को समझिए कि आप सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा है। पहले आप उनको उठाइए, उनके बारे में पढ़िए। उससे क्या होगा, आपको आगे पढ़ने का मन करेगा। अगर आप पहले बहुत डिफिकल्ट और बहुत टफ टॉपिक उठा लेंगे या सब्जेक्ट ले लेंगे तो आपको आगे पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, आपका मोरल डाउन हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। सो सबसे पहले जब आप पढ़ाई करने बैठे, फॉर एग्जाम्पल आपको 4 सब्जेक्ट्स में होमवर्क मिला है, तो आप एक सब्जेक्ट को उठाइए जो आपका सबसे फेवरेट है और उसका होमवर्क कर डालिए। आपको दूसरा करने की हिम्मत और कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट अपने आप आ जाएगा। सो the first technique is choose the subject according to your interest and then another one, then so and so। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसी सीक्वेंस में चूज कीजिए। आपको पढ़ाई करने के लिए मोरल बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इंटरेस्ट भी आएगा। सेकंड पॉइंट, हमेशा जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठें तो आप ये देखिए सबसे पहले आपको कितनी चीजों में डिफिकल्ट मैटर लगता है। मैथ्स डिफिकल्ट लगता है, साइंस डिफिकल्ट लगता है, हिंदी लिखना डिफिकल्ट लगता है, उसे उठाइए और उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कीजिए। कई बार स्कूल बस में जाते हुए हमारे पास टाइम होता है, आप वहां पढ़ के देखिए, लर्न करिए या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कीजिए। फ्री पीरियड्स होते हैं, वहां प्रैक्टिस कीजिए। घर पर आए हैं, रात को सोने वाले हैं, बस 10 मिनट उस डिफिकल्ट सब्जेक्ट को दे दीजिए। एवरी डे करिए इस काम को, 1 महीना भी नहीं लगेगा। यू विल गेट इंटरेस्ट एंड परफेक्शन इन दैट सब्जेक्ट, मार्क माई वर्ड्स। हमेशा नोट्स बनाने चाहिए। जब भी आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, या तो अगर आपकी बुक में है तो हाईलाइट कीजिए, या उस पॉइंट को अपनी रफ नोटबुक में कहीं पर नोट कर लीजिए, या कोई भी इंपॉर्टेंट नोट्स की आपने नोटबुक बनाइए, वहां पर नोट करिए। और जब एग्जाम टाइम आए या फिर टेस्ट का टाइम आए, उन नोट्स को अच्छे से पढ़िए एंड देन रीराइट इट। उसको लिख कर देखिए, उसको खुद से बातें करके एक्सप्लेन कीजिए एंड देन यू विल गेट गुड मार्क्स इन द टेस्ट ऑल्सो। सो नोट्स मेकिंग इज अ वेरी गुड हैबिट। रिविजन एंड रिपीटिशन, जो भी सब्जेक्ट टफ लगता है या जो भी लगता है कि आपको इस पे मुझे परफेक्शन चाहिए, उसका रिवीजन आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। जैसे आज क्लास में कुछ पढ़ाया गया, कुछ मत करिए, घर आकर उस चैप्टर को खोलिए। नोटबुक में काम किया है तो नोटबुक को खोलिए और उसे पढ़िए, उसे रीड करिए, समझिए एंड देन उसको रिपीट करिए। अगर आपको लगता है कि इंटरेस्टिंग है, समझ में आ गया, टाइम है, तो उसको लिखकर भी देखिए। सो द रिपीटिशन एंड रिविजन गिव्स परफेक्शन टू योर सब्जेक्ट एंड स्टडीज। ये स्टडी करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। किसी भी टफ सब्जेक्ट पे आप आराम से कमांड गेट कर सकते हैं। हमेशा अंडरस्टैंडिंग के बेस पे स्टडीज कीजिए। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको आई, जो टॉपिक आपने पढ़ाया या क्लास में पढ़ाया गया या कॉलेज में आपको डिक्टेट हुआ, आपने घर आकर जब उसे टफ लगा, आपने घर आकर उसको रिवाइज किया, क्या वो आपको समझ में आया? अगर आया है तो उसी को आप अपने वर्ड्स में समझाइए। अपने फ्रेंड्स को, सिबलिंग्स को, किसी को भी हेल्प कर सकते हैं, या खुद को भी एक्सप्लेन कीजिए, तो अपने वर्ड्स में कीजिए। सो वर्क अपॉन लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। कितना आपको आ गया, कितना आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज योर ट्रू नॉलेज। सो स्टडीज हमेशा अंडरस्टैंडिंग एंड लॉजिकल बेस पे होनी चाहिए। इफेक्टिव स्टडीज की ये तो हुई थी एकेडमिक से रिलेटेड बातें। कुछ 2-3 पॉइंट्स ये भी हैं कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो कभी कभी काम बहुत टीडियस हो जाता है। आप लगातार पढ़ते जा रहे हैं, ब्रेक्स नहीं ले रहे, तो आप मोनोटनस हो जाएंगे, टायर्ड फील करेंगे, यू विल नॉट हैप्पी डूइंग योर सब्जेक्ट वर्क्स। सो ऐसा नहीं करना है। उससे क्या होगा, आप पढ़ाई तो करेंगे लेकिन वो सारी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आप रिलैक्स नहीं है, आप माइंड से रिलैक्स नहीं है, थका थका फील कर रहे हैं, स्लीपी फील कर रहे हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू, स्मॉल ब्रेक्स लीजिए। अगर आपको नींद आ रही है तो स्मॉल नैप्स लीजिए, बीच में जाकर 10 मिनट की नैप ले लीजिए, 5 मिनट की नैप ले लीजिए,
15 मिनट्स की नैप ले लीजिए, मोबाइल में अलार्म सेट करिए, मम्मा को बोल दीजिए कि आपको उठा दें, बट स्मॉल नैप्स लीजिए, छोटा छोटा मील लीजिए, अपने आप को रिलैक्स रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोकस्ड रहिए। अगर आप फोकस्ड है तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपका ध्यान होगा तो आपको इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट होगा तो नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज होगी तो आपकी स्टडीज अच्छे तरीके से होंगी। ये सिंपल से कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज करने हैं, स्टडी लाइफ में भी यूज करने हैं, क्लास में भी, कॉलेज में भी, इवन एट वर्क प्लेस ऑल्सो यू कैन यूज सिंपल स्ट्रैटेजीज, नैप्स, ब्रेक्स, ये तो आप वहां पर भी ले सकते हैं और अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंपल टिप दैट आई हैव गिवन यू फॉर इफेक्टिव स्टडीज। हर बच्चे को, हर बड़े को स्टडीज करनी पड़ती हैं और उनको इन स्टडीज को इफेक्टिवली करने के लिए ये बहुत सिंपल टिप्स हैं। अप्लाई देम इन योर लाइफ and take benefits. Thanks for watching. Subscribe to our channel.